बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, क्लास 7 कैसे हैं आप सब लोग। हमारे आज के सबक का उन्वान है अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि अलैह का पूरा नाम अबू ज़ैद वलीउद्दीन बिन अब्दुर्रहमान था। आप रहमतुल्लाहि अलैह 1332 ईस्वी में त्यूनिस में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाहि अलैह कुरान मजीद के हाफिज़ थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। त्यूनिस, अल्जीरिया, मराकश और गरनाता में अहम दरबारी ओहदों पर फाइज रहे। दरबारी ओहदे का मतलब होता है हुकूमती ओहदों पर फाइज रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार इस्लामी तारीख़ के नामवर मुफक्किरीन में होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह एक नामवर मुअर्रिख़, मारूफ फ़लसफ़ी, माहिर तालीम और माहिर इमरानियात माने जाते हैं। इमरानियात का मतलब होता है ऐसा इल्म जो इंसानी मुआशरत का इल्म कहलाता है, लोगों के रहन सहन के उसूलों का इल्म कहलाता है। तो आप इस इल्म के भी माहिर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई जदीद नज़रियात पेश किए जिन्हें ज़बरदस्त पज़ीराई हासिल हुई और आज तक इन अफ़कार और नज़रियात से इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी ज़िंदगी के बारे में कई बुनियादी उसूल बयान किए जिनकी बिना पर उन्हें इमरानियात का बानी करार दिया जाता है। उन्होंने इमरानियात के बुनियादी उसूलों पर बहस करते हुए लिखा है कि इंसानी ज़िंदगी के दो बुनियादी उसूल हैं। यहाँ बुनियादी का लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है। नंबर 1 मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, नंबर 2 इंसानी ज़िंदगी का दिफा करना। पहले उसूल में इंसानी मुआशरत की बुनियाद मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी और बाहमी तावन पर रखी गई है, जबकि दूसरे उसूल में इंसानी ज़िंदगी को पेश आने वाले मुमकिना मसाइल और ख़तरात से बचाना है। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि अलैह के मुताबिक जिन मुआशरों में दर्ज बाला दो बुनियादी उसूल कार फरमा नहीं होते वो तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों उसूल इंसानी फितरत के इंतहाई करीब हैं। मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करना और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना इंसानी फितरत है। इसी तरह ख़तरात का सामना करते हुए उन पर काबू पाना और ख़ुद को बचाना भी इंसानी फितरत में शामिल है। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि अलैह को तालीम में गहरी दिलचस्पी थी और आप रहमतुल्लाहि अलैह ने तालीम को इंसान की फितरी और बुनियादी ज़रूरत करार दिया। वो कहते हैं कि चूँकि तजस्सुस और जस्तजू इंसान की फितरत में शामिल है, इसलिए तालीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें इन खुसूसियात को मज़ीद तरक्की मिले और इंसान हकीकी इल्म तक पहुँच जाए जो इसे मार्फत तक ले जाए। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाहि अलैह ने उलूम को दो शोबों में तकसीम किया है, फ़िक्री उलूम, तक़लीदी उलूम। फ़िक्री उलूम से मुराद ऐसे उलूम हैं जो इंसान अपने हवास से खमसा और ज़हनी क़ुव्वतों की वजह से हासिल करता है। हवास से खमसा का मतलब होता है 5 हवास, यानी देखने की क़ुव्वत, सुनने की क़ुव्वत, सूंघने की क़ुव्वत, चखने की क़ुव्वत और छूने की क़ुव्वत। इनसे इंसान को एहसास होता है किसी भी चीज़ का, इसलिए इनको हवास से खमसा कहा जाता है। ज़हनी क़ुव्वत का मतलब ये होता है कि इंसान ऐसा इल्म हासिल करे कि उसका ज़हन खुल जाए, चीज़ों को समझने लगे और अपने ज़हन से दूसरी चीज़ें तख्लीक करने लगे और इनमें महारत हासिल करता है। इनमें दौर हाज़िर के तमाम साइंसी उलूम शामिल हैं। तक़लीदी उलूम से मुराद वो उलूम हैं जो दूसरे इंसानों की बदौलत हासिल होते हैं। महज तख़य्युल की बुनियाद पर इन उलूम तक रसाई मुमकिन नहीं। इन उलूम में मज़हबी उलूम भी शामिल हैं, यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह के इल्म फ़ज़ल की तो बहुत शोहरत थी, इसलिए उन्हें इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया अज़हर में दर्स व तदरीस का मौका मिला। जामिया अज़हर ये मिस्र में वाक़ है। जब उनके इल्म की शोहरत सुल्तान मिस्र तक पहुँची तो उन्होंने अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह को काजी मुकर्रर कर दिया, चीफ़ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। उन्हें अदल व इंसाफ और कानून में महारत की वजह से बेहद इज़्ज़त व एहतराम हासिल हुआ। उनके किए हुए फ़ैसले इनकी दानिशमंदी और इल्म व हिकमत का मुँह बोलता सबूत हैं। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह को इस वक्त सख्त सदमा पहुँचा जब उनके ख़ानदान के लोग त्यूनिस से मिस्र आते हुए एक बहरी जहाज़ के साथ ही डूब गए। तसनीफ़ अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह को अरबी ज़बान की एक ख़ास तर्ज़ तहरीर में महारत हासिल थी। उनकी तहरीरों में अदब का रंग नुमाया था। लोग बड़ी दिलचस्पी से उनकी तहरीरों का मुताला करते थे। उनकी मशहूर तसनीफ़ में किताबुल इबर और मुक़दमा इब्न खुल्दून शामिल हैं। मुक़दमा लिखने पर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने उन्हें कीमती इनामात से नवाजा था। इसके अलावा तारीख़ इब्न खुल्दून भी इनकी मशहूर किताब है। वफ़ात अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने त्यूनिस, अंदलुस और मिस्र में अपनी ज़िंदगी गुजारी। त्यूनिस और अंदलुस के लोग चाहते थे कि वो मिस्र वापस आ जाएं, मगर वो वहीं मुकीम रहे और बिलाखिर 74 साल की उम्र में काहिरा में वफ़ात पा गए। मशक सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब दें। अलिफ
علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ با، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کے عمرانی افکار تحریر کریں، یہ پیراگراف آپ تحریر کریں۔ جیم، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ نے علوم کی کون کون سی اقسام بیان کی ہیں؟ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ دال، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کن عہدوں پر فائز رہے؟ جواب ہے کہ آپ تیونس، الجیریا، مراکش اور غرناطہ میں اہم درباری عہدوں پر فائز رہے۔ ہاں، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کے تعلیمی نظریات تحریر کریں، یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب دیں۔ الف، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کا پورا نام کیا تھا؟ جواب، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کا پورا نام ابو زید ولی الدین بن عبد الرحمن تھا۔ با، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ نے انسانی زندگی کے کون سے 2 بنیادی اصول دیے ہیں؟ جواب، نمبر 1، مل جل کر زندگی گزارنا، نمبر 2، انسانی زندگی کا دفاع کرنا۔ جیم، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کو کس زبان کے خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی؟ جواب ہے عربی زبان کے خاص طرز تحریر میں مہارت حاصل تھی۔ دال، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کی کوئی سی 2 کتابوں کے نام لکھیں۔ جواب، ان کی مشہور تصانیف میں کتاب العبر اور مقدمہ ابن خلدون شامل ہیں۔ دال، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ کو عمرانیات کا بانی کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ جواب، علامہ ابن خلدون رحمتullah علیہ نے انسانی زندگی کے بارے میں کئی بنیادی اصول بیان کیے ہیں جن کی بنا پر انہیں عمرانیات کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، با، جیم کراس، دال اور ہا ٹک۔ سوال نمبر 4، خالی جگہ پر کر لیں، یہ آپ خود پر کر لیں جی۔ سرگرمی برائے طلباء، رہنمائی برائے اساتذہ کرام، اس کا تعلق کلاس ورک سے ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہر ویڈیو کو لائک کریں، پوری اسلامیات کی ویڈیوز کو دوسرے طلباء کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمیں اجازت دیجیے۔ پھر کسی کتاب میں ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔